हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम इस स्लैब की स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी स्लैब की सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी निकालना सीखी थी। अब इस वीडियो में हम इसकी स्टील की कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो ये भी निहायत ईजी वे में और ईजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टील की क्वांटिटी, इसके अंदर जो स्टील बार्स होती है, जो मेन बार्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती है, उनको हम कैसे उसकी क्वांटिटी और उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं निहायत ईजी वे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्लैब है इसकी डायमेंशंस क्या क्या है। तो हमारी जो स्लैब है ये 30 बाई 30 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 फीट है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप में इसकी बार्स की तादाद को कैलकुलेट करना है कि हमारी कितनी स्टील बार्स जो है इसके अंदर यूज़ की जाएंगी। सेकंड स्टेप में हमने उन तमाम बार्स की कलेक्टिव एक लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप में हमने उसके अंदर जितनी भी टोटल लेंथ है उसकी टोटल वेट को जो है कैलकुलेट करना है कि जितनी हमारी स्टील बार्स की टोटल लेंथ बनती है उसको अगर हम वेट में कन्वर्ट करें तो हमारा टोटल वेट कितना बनेगा और मेन बार्स की जो वेट है वो कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेन बार्स क्या होती है स्लैब के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्या होती है। मेन बार्स की अगर हम बात करें तो मेन बार्स जो है होती है वो स्लैब के हमेशा शॉर्टर स्पैन पे लगाई जाती है, यानी जो भी उसका शॉर्टर स्पैन होगा, जैसे अगर 30 बाई 20 फीट की अगर स्लैब होगी तो उसके जो 20 फीट पे जो बार्स जो है रखी जाती है उसको हम मेन बार्स कहते हैं, और उसके बाद जो 30 फीट पे बार्स रखी जाएंगी उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। तो ये जो मेन बार्स होती है ये ऑलवेज शॉर्टर स्पैन पे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऑलवेज लॉन्गर स्पैन पे होती है, और इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी मुकर्रर की जाती है जो कि नॉर्मली 6 इंचेस रखी जाती है। तो ये आपने बस याद रखना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली जो है 30 फीट को, यानी जो इस स्लैब की लंबाई है उसको हमने डिवाइड कर देना है। जो बार्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 इंचेस है तो ये हमारे पास 0.5 फीट हो बनेगा, जो कि बाकी डायमेंशंस फीट में है तो इसको भी हमने फीट में ही लेना है। तो 0.5 फीट, और ये जो +1 आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली जब हम बार्स को प्लेस करते हैं स्लैब के अंदर तो सबसे एंड पे जो बार प्लेस की जाती है उसको अक्सर जो है इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए +1 जो है फार्मूले में उसी बार के लिए रखा गया है कि वो बार भी जो है वो ऐड की गई है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें 30 डिवाइडेड बाई 0.5 + 1 तो ये हमारे पास 61 बार्स बनेंगी और ये मेन बार्स होंगी। अब चूंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, जो लॉन्गर स्पैन पे जो बार्स हैं वो भी इक्वली आएंगी, इसकी वजह ये है कि 30 बाई 30 फीट की ये स्लैब है तो दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनकी बार्स की तादाद भी इक्वल रहेगी। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है लॉन्गर स्पैन पे तो वो जो है अगर 30 बाई 40 होती तो फिर उसकी तादाद कुछ और होती, तो वो भी सिर्फ फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब हम मेन बार्स हमारे पास कैलकुलेट हो गई 61 नंबर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन बार डीबी बार्स जिनको कहते हैं वो भी 61 नंबर्स हैं। तो उसके बाद मेन बार्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो फार्मूला है कि हमने उसकी 61 जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ, और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास स्लैब की जो लंबाई है वो 30 है। तो 61 इंटू 30 करेंगे तो 1830 फीट जो है हमारी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन ये लेंथ हमें मीटर्स के अंदर चाहिए होगी, क्योंकि हमने जब वेट कैलकुलेट करना होता है तो हमें मीटर्स में जो बार्स होती है उनकी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो हमने 1830 फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 558 मीटर्स। तो ये जो है हमारी मेन बार्स की लेंथ कैलकुलेट हो गई। अब दूसरी साइड भी इक्वल ही है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ होगी वो भी 558 मीटर्स ही रहेगी, जो दोनों साइडें 30 फीट बाई 30 फीट है। तो इस एग्जांपल में तो ये थोड़ा आसान है कि दोनों हमने एक कैलकुलेट कर ली तो दूसरी हमारी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। तो ये हम टोटल लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1830 प्लस 1830 इज इक्वल टू 3660 फीट। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1115 मीटर्स बनेगी। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि मेन बार्स का वेट कैलकुलेट करना है। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो वेट कैलकुलेशन का है। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला जो है ये राइट साइड पे दिया हुआ है कि वेट कैलकुलेशन के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। तो ये डी स्क्वायर जो है ये डायमीटर का स्क्वायर है कि हम जो भी डायमीटर की बार को यूज कर रहे हैं उसका हमने स्क्वायर लेना है, और 162 जो है एक कांस्टेंट
कांस्टेंट है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो इस फार्मूले में जब हम मेन बार्स की वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारी 12 mm की बार है, तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 162 पे, और मेन बार की जो लेंथ हमने कैलकुलेट की थी वो 558 मीटर्स थी। तो हमने 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू 558, तो 496 kg जो है हमारी मेन बार्स का टोटल वेट कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कैलकुलेट करना है, तो हमने सिंपली इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो 10 का स्क्वायर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 162 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 558 पे, तो ये हमारी 344 kgs जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो वेट कैलकुलेट हो गए, मेन बार्स का वेट और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास टोटल वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 496 प्लस 344 इज इक्वल टू 840 kgs, यानी ये हमारा टोटल जो है वेट स्टील बार्स का कैलकुलेट हो गया है। यानी स्लैब को बनाने के लिए हमें टोटल 840 kgs जो है वो स्टील बार्स जरूरत होगा, या रीइंफोर्समेंट जो है वो जरूरत होगी। तो ये इस तरीके से पहले स्टेप में हमने नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट की, और सेकंड स्टेप में हमने उनकी लेंथ कैलकुलेट की, और थर्ड स्टेप में उसी लेंथ की मदद से हमने उनका वेट अलग अलग कैलकुलेट किया। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि हमने मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का अलग अलग लेंथ और अलग अलग वेट कैलकुलेट किया, उसके बाद टोटल वेट उसको जो है ऐड करके हमने हासिल किया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लैब के अंदर स्टील बार की क्वांटिटी और उनकी तादाद और उनकी लेंथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।